कई बार जवाबों से ज़्यादा जटिल सवाल होते हैं और ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकलती है लारा क्रॉफ्ट, जो उसके तो नहीं थे लेकिन हाँ उसके पिता के थे। और वो कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे दुनिया के सामने पागल घोषित करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो पागल था भी या नहीं, क्या उसके पास कुछ सही में ऐसे सवाल थे जो सच थे, वो हम देखेंगे इस कहानी में, जहाँ लारा क्रॉफ्ट निकलेगी उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट किन्हीं लोगों से छुपते हुए फिर रही है और वो अपने एक रूम पे आती है, जहाँ पर कि वो आते ही देखती है कि कोई वहाँ उसके दरवाजे पे आकर के दरवाज़ा खटखटा रहा है। लारा क्रॉफ्ट यहाँ हमला करने के लिए तैयार होती है और उस दरवाजे को खोलती है। तब उसे पता लगता है कि उस दरवाजे पे कोई दुश्मन नहीं बल्कि ऐना है। अब ये ऐना कौन है ये बता देता हूँ। ऐना जो है वो लारा क्रॉफ्ट के पिता के साथ रिलेशनशिप में थी। वो बात बेशक अलग है, उन्होंने शादी नहीं की थी, बाकी अदरवाइज वो पूरी तरीके से फैमिली के तौर पे ही रह रहे थे। अब यहाँ पे जो लारा क्रॉफ्ट है वो ऐना को बताती है कि पिताजी पागल नहीं थे, उन्हें कुछ ऐसा मिला था जो दुनिया के समझ में नहीं आया और उसे मिला था कोई ऐसा डिवाइन सोर्स जिससे कि इंसानों का बूढ़ा होना, मरना या कोई भी बीमारी रोकी जा सकती है, इंसान हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐना भी जो है लारा क्रॉफ्ट पे विश्वास नहीं करती और कहती है कि इसी तरीके के सवालों ने, इसी तरीके की चीज़ों ने तुम्हारे पिता को पागल कर दिया था और तुम अब उस रास्ते पे नहीं जाना चाहोगी। लेकिन लारा क्रॉफ्ट ऐना की बात नहीं मानती है और वो सीधा सीरिया के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट सीरिया पहुँचती है और जब वो एक गाड़ी वाले के साथ आगे बढ़ रही होती है तब उसे पता लगता है कि उस गाड़ी वाले बंदे ने जो है लारा क्रॉफ्ट की जो लोकेशन है वो उन लोगों को बता दी है जिन लोगों से अभी लारा क्रॉफ्ट छुपते हुए फिर रही थी। और वहाँ पे वो लोग हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है वहीं पे क्रैश हो जाती है। लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है और एक टूम में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि एक कब्र रखी हुई है जैसे कि किसी प्रॉफिट की टूम कहा जा रहा था और इसी टूम के अंदर जो है वो आर्टिफैक्ट रखा होने वाला था। लारा क्रॉफ्ट इसे खोलती है, तब वो देखती है कि ये एम्प्टी है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जो अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं, इस वजह से वो उसके अंदर छुप जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो जो लोग थे वो लारा क्रॉफ्ट के पीछे जो पड़े हुए थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे जिसका नाम है ट्रिनिटी। और ये जो ट्रिनिटी है ये भी इसी डिवाइन सोर्स के पीछे पड़ी हुई है। अब इनका भी कोई ना कोई एजेंडा है जो हमें नहीं पता है कि ये डिवाइन सोर्स के साथ आकर क्या करने वाले हैं, लेकिन अच्छा तो नहीं करने वाले हैं, ये पक्की बात है। यहाँ पे इनको जो लीड कर रहा है वो बंदा है कॉन्स्टेंटीन। अब ये जो कॉन्स्टेंटीन है वो लारा क्रॉफ्ट के ऊपर जो है गन पॉइंट करवा देता है, लेकिन तभी लारा क्रॉफ्ट उसके हाथ से डेटोनेटर उठा लेती है उन बॉम्ब्स का जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन ने लगाए हुए थे और वो उन्हें डेटोनेट कर देती है। इसी बहाने लारा क्रॉफ्ट को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे उस तबाही से निकलती है और तब वो देखती है कि यहाँ पे एक सिंबल है जो कि शायद उसने पहले भी देखा हुआ था, लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ देखा था। इसके बाद लारा अपने घर पे वापस आती है और तब वो जोना से मिलती है। अब जिन लोगों को नहीं पता जोना कौन है, तो जोना जो है लारा क्रॉफ्ट का
जो है फ्रेंड है। और इसकी कहानी जो है तुम्हें पिछले लारा क्रॉफ्ट वाले यानी कि जो टॉम रेडर का गेम था उसमें मिल जाएगी, टॉम रेडर 2013, जिसकी मैंने ऑलरेडी चैनल पे स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, तो वो जाके तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे जो जोना है वो लारा क्रॉफ्ट से कहता है कि ये रिसर्च करना बंद कर, ये चीज़ें ढूंढना बंद कर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से दोस्तों को खो चुका हूँ और मैं अभी और दोस्त नहीं खोना चाहता। लेकिन लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे उसकी बात नहीं मानती। जोना इसी वजह से नाराज होकर के वहाँ से निकल जाता है और लारा क्रॉफ्ट भी इधर गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी वाले लोगों का ही कोई एक बंदा जो है यहाँ पे वो सबूत चुराने के लिए आता है, जो कि लारा क्रॉफ्ट को यहाँ पे मिला हुआ था, जो कि थी एक किताब। Lara! Holy shit! Stop! Drop the book! You can't stop us! और अब क्योंकि ये बंदा इस किताब को लेकर के भाग चुका था, तो यहाँ पे जोना भी समझ गया था कि अब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। इस वजह से जोना भी अब लारा क्रॉफ्ट की मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि ये सिंबल तुझे साइबेरिया से कनेक्ट कर रहा था, तो ठीक है चल साइबेरिया चलते हैं। जोना और लारा क्रॉफ्ट दोनों साइबेरिया पहुँचते हैं और जब वो लोग पहाड़ की चढ़ाई करके उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो आर्टिफैक्ट हो सकता था, जो कि डिवाइन सोर्स था वो हो सकता था, तभी वहाँ पे एक एवेलॉन्च आ जाता है और उस एवेलॉन्च की वजह से वो दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लारा क्रॉफ्ट एक मैसेज छोड़ देती है जोना के लिए कि तू अपने घर पे वापस लौट जा, मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इतना कह करके वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे एक कैंप बना करके उधर आग जला करके एक जगह बैठी होती है, तभी उसे कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाती है। इधर हम देखते हैं कि कोई लड़की और एक लड़का जो है वहाँ ट्रिनिटी वाले लोगों से बच करके भाग रहे होते हैं। वो लोग उस लड़की के साथ में जो लड़का होता है उसे मार देते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट भी बाहर निकल जाती है और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। उन लोगों को मारने के बाद लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है, तभी उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जो कि वहाँ से भाग निकल आई थी। लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ दुश्मन नहीं है, लेकिन यहाँ उस लड़के को ऑलरेडी पता था कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी इसके एजेंडा को लेकर के, क्योंकि ये भी उसी डिवाइन सोर्स को लेने के लिए यहाँ पे आई है, जिसको लेने के लिए कि ट्रिनिटी वाले जो लोग थे वो आए हुए थे। और यहाँ वो लारा क्रॉफ्ट को वार्निंग दे करके भाग जाती है और कहती है कि अगली बार अगर तू मुझे दिखी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट उस लड़की की बात कतई भी नहीं सुनने वाली थी। वो यहाँ अपने मिशन को कंटिन्यू करती है और आगे चल के हम देखते हैं कि वो उस कॉन्स्टेंटीन नाम के बंदे की बातें सुन रही होती हैं, जो अपने हेड को जो है जवाब दे रहा होता है कि यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वो डिवाइन सोर्स को ढूंढ निकालेगा। लेकिन तभी उसके जो हेड लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अगर तू नहीं ढूंढ पाया तो हमें टांग अड़ानी होगी। लेकिन इधर हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट के ऊपर तभी वो लोग हमला कर देते हैं और जब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट की आंखें खुलती हैं तो वो कॉन्स्टेंटीन के कैद में होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटीन है वो लारा क्रॉफ्ट से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुछ जवाब नहीं देती है तो कॉन्स्टेंटीन यहाँ पे एना को ले आता है और एना का गला दबाना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्योंकि लारा क्रॉफ्ट को डिवाइन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो यहाँ पे वो बंदा जो है एना का गला दबाने लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एना जो है वो कॉन्स्टेंटीन के साथ मिली हुई है और यहाँ पे एना जो है वो बताती है लारा क्रॉफ्ट को कि उसने उसके पिता के साथ रहना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसे मालूम था कि वो जैसे तैसे डिवाइन सोर्स तक पहुँच जाएगा। लेकिन उसमें जो है एक आइडियलिज्म था जिसकी वजह से वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, इस वजह से एना उसके साथ नहीं रह सकती थी। लेकिन जिससे पहले कि वो लोग अलग होते वहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के फादर की मौत हो चुकी थी। यहाँ पे जो लारा क्रॉफ्ट है वो ये देख करके बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और अब वो किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ कॉन्स्टेंटीन लारा क्रॉफ्ट को एक सेल में बंद कर देता है और उसी सेल के बगल में उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है जेकब। अब यहाँ पे जो जेकब है ये उस डिवाइन सोर्स के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन यहाँ वो लारा क्रॉफ्ट के सामने पूरी तरीके से रिवील नहीं कर रहा है कि वो क्या जानता है। और यहाँ पे जो
कॉन्स्टेंटीन है उसने जेकब से भी उगलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बताया। यहाँ पे वो लारा क्रॉफ्ट को थोड़ा सा विश्वास दिलाता है और कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर के वो कर सकते हैं जो हम अकेले अकेले नहीं कर सकते। लारा क्रॉफ्ट उसकी बात मान लेती है और उसे भी अपने साथ आज़ाद करा करके वहाँ से निकाल लेती है। लारा और जेकब यहाँ से बाहर निकलते हैं और तब वो लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीनो और एना आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि कॉन्स्टेंटीनो और एना भाई बहन है और यहाँ एना को जो है एक बीमारी है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मर रही है और कॉन्स्टेंटीन इसी वजह से उस डिवाइन सोर्स को ढूंढना चाहता है जिससे कि वो एना की जो बीमारी है उसे ठीक कर सके, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उस बीमारी को अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। और यहाँ पे हमें ट्रिनिटी का ये जो ग्रुप है इसके भी जो है मंसूबे साफ हो जाते हैं। ये लोग किसी तरीके का एक धर्म युद्ध टाइप का कुछ छेड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं उस आर्टिफैक्ट की मदद से, उस डिवाइन सोर्स की मदद से। और ये लोग चाहते हैं कि दुनिया के सारे पाप मिट जाएं, लेकिन इनका जो तरीका होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कहने के लिए न्याय करेंगे लेकिन हर जगह अन्याय ही करेंगे। यहाँ पे एना कॉन्स्टेंटीन से कहती है कि अपने लोगों को भेजो और गांव वालों से उगलवाओ कि वो लोग क्या जानते हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे ये जो जेकब है ना, इसके साथ ही जो है इसके गांव वाले जो हैं, इन लोगों को उस डिवाइन सोर्स के बारे में अच्छा खासा पता है, लेकिन ये लोग जो हैं ट्रिनिटी के लिए कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। प्लस वही लोग हैं जो ट्रिनिटी के रास्ते में अड़ रहे हैं और उस डिवाइन सोर्स की रक्षा कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एना बोलती है कि गाँव वालों से उगलवाओ, यहाँ जेकब उन्हें मारने जाने की कोशिश करता है लेकिन लारा उन्हें रोक लेती है। अब हमें एक बात तो पता थी कि जो ट्रिनिटी के लोग हैं उन गांव वालों के ऊपर ज़रूर हमला करेंगे, लेकिन लारा क्रॉफ्ट और जेकब उन्हें बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ेंगे। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट और जेकब दोनों ट्रिनिटी के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों थोड़ी दूर जा कर के अलग हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट बर्फीले पानी में गिर चुकी है। जेकब लारा क्रॉफ्ट की मदद करता है और उसे एक गुफा में ले आता है। अब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट को पता था कि जेकब बुरा बंदा तो नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन लारा क्रॉफ्ट उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जेकब यहाँ बहुत कुछ छुपा रहा था। सो एक तरीके से यहाँ पे जेकब जो है थोड़ा सा शेडी टाइप का बंदा है जिसके ऊपर अभी लारा क्रॉफ्ट ना तो विश्वास ही कर सकती है ना उसे दुश्मन ही मान सकती है। यहाँ पे जेकब के जाने से पहले लारा क्रॉफ्ट उसे अपने पिता का मोटिव भी बता देती है और अपना मोटिव भी बता देती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने पिता को जो है लोगों की नज़रों में सही साबित करना चाहती है कि वो कभी भी गलत नहीं थे और उसका पिता जो है उस डिवाइन सोर्स की मदद से लोगों की मदद करना चाहता था। ये भी वो जेकब को बता देती है, लेकिन जेकब इसकी बातों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से जवाब नहीं देता है और यहाँ उसे अकेला छोड़ कर के कह देता है कि मैं कुछ दिनों में आऊँगा तो यहीं पर रुकना। लेकिन लारा यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं थी, वो आगे बढ़ जाती है और तब उसे पता लगता है कि ट्रिनिटी के लोग जो हैं वो गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रिनिटी के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ती है और तब उसे रास्ते में जेकब मिलता है। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट और जेकब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक ऐसी केव में एंटर होते हैं जो कि बहुत सालों पुरानी थी और यहाँ पे ट्रिनिटी वाले जो लोग थे उन्होंने इस केव के अंदर जो है बॉम्ब्स लगा रखे थे और वो लोग उन बॉम्ब्स को जो है डेटोनेट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे जेकब और लारा क्रॉफ्ट फिर से अलग हो जाते हैं और वो दोनों ही ठीक होते हैं। इस सब तबाही के बाद दोनों ही बच जाते हैं। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट ट्रिनिटी के लोगों को ठिकाने लगाने के बाद लॉस्ट सिटी में पहुँचती है। ये जो लॉस्ट सिटी है ये वही सिटी है जहाँ पे गेम के शुरू में जिस प्रॉफिट के बारे में बात हुई थी, जो प्रॉफिट की टूम थी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट वहाँ पे मरा नहीं था। वो प्रॉफिट डिवाइन सोर्स को इस लॉस्ट सिटी में लेकर के आया था जिसका नाम है किटेस। अब इस किटेस में लाने के बाद उस प्रॉफिट ने डिवाइन सोर्स का आखिर क्या किया और उसे कहाँ रखा है, लारा क्रॉफ्ट यही ढूंढना चाहती है और इस लॉस्ट सिटी में से होकर के ही लारा क्रॉफ्ट अपना आगे का रास्ता बनाती है। लारा क्रॉफ्ट इन खंडरों में आगे बढ़ती है, तभी उसकी थ्योरी को पक्का करने के लिए उसे यहाँ पे एक पुरानी तस्वीरों वाली एक आर्ट दिखती है, जिस आर्ट में उसे पता लगता है कि प्रॉफिट जो है सीरिया से अपने लोगों को लेकर के यहाँ साइबेरिया तक आया था और यहाँ आकर के उन्होंने अपना एक नया शहर बनाया है जिसका नाम रखा था उन्होंने किटेस। इसको पढ़ने के बाद लारा क्रॉफ्ट की खुद की एक जो थ्योरी थी वो कंफर्म हो चुकी थी कि प्रॉफिट आया तो यहीं पे था
और यहाँ आने के बाद प्रॉफिट ने जो है अपनी एक आर्मी तैयार की थी अपने लोगों को बचाने के लिए, और उन्होंने जो है इस डिवाइन सोर्स तक पहुँचने का जो रास्ता था वो किसी एक जगह पे छुपा दिया था। और अब ये जो जगह है इसी को ढूंढने के लिए लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है, जिस जगह पे अभी उस डिवाइन सोर्स तक पहुँचने का नक्शा हो सकता था। इसी नक्शे को ढूंढने के लिए लारा क्रॉफ्ट अब यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की सोफिया से होती है, जिसने कि अभी लारा क्रॉफ्ट को वार्निंग दे करके छोड़ा था कि यहीं से लौट जा, और वो यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के ऊपर एरोज पॉइंट करवा देती है और कहती है कि तुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए था और अब तूने आगे बढ़ के गलती कर दी है। लारा क्रॉफ्ट फिर से सोफिया को समझाती है कि मैं ट्रिनिटी के साथ नहीं हूँ, लेकिन सोफिया उसके ऊपर विश्वास करने से मना कर देती है। लारा क्रॉफ्ट उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लोगों में से एक के साथ भागी थी जिसका नाम है जेकब। अब क्योंकि जेकब लारा क्रॉफ्ट के साथ नहीं था तो सोफिया सोचती है कि उसने जेकब को जो है रास्ते में मार दिया। I escaped with one of yours, a man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No. Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. I'll see the light until the dawn breaks. No, till it's all said